तो अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप देखो कि तिब्बतन प्लेटो पे टेम्परेचर बढ़ा तो इसके आसपास की जितनी भी एयर है वो भी वार्म हो जाएगी, वो वार्म होगी, वो राइज करने लगेगी। और यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, तो ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। तो इसकी वजह से भी आप देखते हैं कि हमारी तरफ विंड्स जो है अट्रैक्ट होती हैं। दैट मीन्स अगर आप देखें तो समर कंडीशंस जो है वो हमारे लैंडमास की कैसी है। समर कंडीशंस में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ में पूरे में तिब्बतन प्लेटो वाला रीजन ले लो, हमारा लैंड मास ले लो, यहाँ पर आपके लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो रखी हैं। दैट मीन्स हम विंड्स को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कॉलिंग द विंड्स, सो विंड्स आर एक्चुअली कमिंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। जहां पर भी हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होगा वहां से विंड्स अट्रैक्ट होंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, और विंड्स अट्रैक्ट होकर के हमारी कंट्री में आती हैं ड्यूरिंग द समर टाइम। Now we come to the next point. The movement of the westerly jet streams to the north of the Himalayas and the presence of the easterly jet streams over the Indian peninsula during the summers. So now अभी अभी हम ये पढ़ के आए हैं westerly jet streams and easterly jet stream. That is why मैंने आपको ये बोला था कि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। समर्स के टाइम पे अगर आप देखें तो जो आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो बेसिकली हिमालयस के नॉर्थ की तरफ हो जाती है। ये देखो, ये आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो ये आपके हिमालय माउंटेन्स के नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है वो आपके जो है हिमालय के नॉर्थ साइड मूव कर जाती है। क्योंकि वो हिमालय से साइड मूव कर जाती है, हिमालय के नॉर्थ की साइड मूव कर जाती है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। दूसरा ये आता है कि जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है वो बेसिकली आप देखते हैं कि वो आपके, देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स वो आपके पेनिनसुलर लैंडमास पे ब्लो करती है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बताती हूँ। देखो जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो समर कंडीशंस में आप ये देखते हैं कि नॉर्थ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ ऑफ हिमालयस, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो आपके नॉर्थ वाले पोर्शन में ब्लो करती है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हम अभी बात कर रहे हैं जो कि आपकी इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है वो आपके समर टाइम में आप देखते हैं कि वो आपके पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन पर ब्लो कर, पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन पे ब्लो करे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि आपकी यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जो मैंने पर्पल कलर से बनाई है, और ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये बेसिकली आपके पेनिनसुलर वाले रीजन पे आती है। तो जब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आके पेनिनसुलर वाले रीजन पे आएंगी, है ना, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा का पूरा रीजन है, जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आपके पेनिनसुलर रीजन पे आती है तो वो बेसिकली कोस्टल रीजन पर बारिश, यहाँ पर आप देखेंगे बारिश देती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बाहर हमारी कंट्री के बाहर चली जाती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स समर्स के टाइम में, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंटर करती हैं पेनिनसुलर प्लेटो पर, और जो कोस्टल रीजन है हमारे ईस्ट में, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। उड़ीसा, दिस इज योर उड़ीसा रीजन, यहाँ पर आपको पता है कौन सा स्टेट लगता है, उड़ीसा। उड़ीसा में कितनी बार साइक्लोन्स आए हैं, राइट। देयर हैव बीन नंबर ऑफ टाइम्स जब आप देखते हैं कि ये वाला जो आपका पूरा कोस्टल रीजन है यहाँ पर उड़ीसा आपका आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, ठीक है, ये पूरे के पूरे रीजन में आप देखते हैं कि यहाँ पर कई बार आपको साइक्लोन्स दिखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की प्रेजेंस दिखती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ ये कि आपके जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो समर के टाइम पे आप देखते हैं कि आपके हिमालयज हैं,
तो समर के टाइम पे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है वो बेसिकली हिमालयस के नॉर्थ में चली जाती है, हमारी कंट्री के वो बाहर हो जाती है। ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसको हमारी कंट्री से हम बाहर निकालते हैं और वो ऊपर चली जाती है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। वहीं आप ये देखते हैं कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो एंटर करती है हमारी कंट्री के अंदर और वो आकर के हिट करेंगी आपके इस पर्टिकुलर एरिया पर, यहाँ पर हिट करेंगी। तो यहाँ आप देखो ये आपको उड़ीसा आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश लग रहा है, तमिलनाडु लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर ब्लो कर रही है और ये आपके पेनिनसुलर प्लेटो पर ब्लो करती है, पेनिनसुलर प्लेटो को क्रॉस करती है यहाँ पर, तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से आप ये देखेंगे कि ये जो आपके स्टेट्स है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर आप देखते हैं कि साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट होती है। और कौन सी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट होती है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्लियर? सो ये सारे आपके फैक्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, किस तरीके से आपके इंडिया कंट्री के अंदर मॉनसून हिट करता है। यहाँ पर आपको जो ये मैप दे रखा है, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन भी बता रखी है। सी ये देखो, यहाँ पर आप देखो ये इंडेक्स में, सी दिस इज, ये आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है। कैन यू सी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स? तो ये जो पूरा आपका रीजन है यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो वाला, यहाँ से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आके निकलते हैं। क्लियर? सो वी हैव डन ऑल दीज पॉइंटर्स, हमने इन पॉइंटर्स को कर लिया है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये लो प्रेशर एरिया है इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इनको ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये विंड्स ट्रेड करने में मदद करती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हेल्प करती है। ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हुई क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हुई क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये दोनों की दोनों विंड जो है आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में आके कंबाइन होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। दैट इज वाई इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला गया। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure condition over the southern oceans also affect the monsoon। यानी कि ये जो conditions आपको दे रखी हैं ऊपर, इन conditions के अलावा भी कुछ और situations हैं, conditions होती हैं जो कि आपके monsoon को affect करती हैं। Normally, when the tropical east and south Pacific Ocean experiences high pressure, tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure। That means कि अगर आपका यहाँ पर इंडियन ओशन है और इधर आपका पैसिफिक ओशन आता है, तो जब पैसिफिक ओशन के अंदर आप देखोगे कि हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो इंडियन ओशन में आके लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर जोन मिलेगा और इंडियन ओशन में आपको लो प्रेशर जोन मिलता है। तो अगेन आप ये देखते हैं कि विंड्स जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ऐसे ही मूव करेंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। But in certain years, there is a reversal in the pressure conditions, and the Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. ठीक है? This periodic change in pressure, देखो प्रेशर कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो पहले ये देखा गया, लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि प्रेशर कंडीशंस में चेंज आ जाता है। ईस्टर्न पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक ओशन का जो ईस्ट है, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कंडीशंस कैसी हैं, आपकी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इंडियन ओशन की अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दैट मींस प्रेशर कंडीशन जो है वो शिफ्ट हो गई है आपकी, है ना। प्रेशर कंडीशंस में क्या है, चेंज आ रहा है। तो ये जो प्रेशर कंडीशंस में आपके चेंज आता है, कहीं हाई प्रेशर है, कभी लो प्रेशर है, दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज सदर्न ऑस्किलेशन। इसको क्या बोला जाता है? सदर्न ऑस्किलेशन बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं एसओ। सो सदर्न ऑस्किलेशंस क्या होते हैं? प्रेशर कंडीशंस में जो चेंज आता है उसे सदर्न ऑस्किलेशंस बोला जाता है। द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर ताहिती, पैसिफिक ओशन में एक जगह है, उस जगह का नाम है ताहिती, ठीक है।
ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशर में डिफरेंस आता है। आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर ताहिती दैट इज योर पैसिफिक ओशन एंड द डार्विन इन द नदर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन। तो पैसिफिक ओशन में एक जगह है उसका नाम है ताहिती, और इंडियन ओशन में भी एक प्लेस है उसका नाम है डार्विन, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में आता है। ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में यहाँ पर कहीं आएगा डार्विन। इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस है ना, इन प्लेसेस से आप मॉनसून की प्रिडिक्शंस करते हैं। ये प्लेसेस आपको हेल्प करती है मॉनसून को प्रिडिक्ट करने में कि कितना इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून इस बार रहेगा, मॉनसून बहुत अच्छा आएगा या नहीं आएगा। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंस आपके नेगेटिव होते हैं, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस हैं बेसिकली ताहिती हो गया आपका पैसिफिक ओशन का, और डार्विन जो प्लेस है, ये प्लेसेस मॉनसून को प्रिडिक्ट करने में मदद करती हैं। और इन प्लेसेस से आप ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर वो प्रेशर के डिफरेंस नेगेटिव आते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका मॉनसून जो है वो बहुत लेट आएगा। हमारी कंट्री में जो मॉनसून है वो लेट आएगा। A feature connected with the sudden oscillation, that is the change in the pressure condition, प्रेशर में जो चेंज आता है उसका एक फीचर है एल नीनो। इसको बोला जाता है एल नीनो। व्हाट डू यू कॉल इट एज एल नीनो। अब ये एल नीनो क्या होता है, देखो यहाँ देखो बॉक्स में, दिस इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ अ पेरू। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू यानी कि जो आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन है, साउथ अमेरिका के यहाँ पे आपका पेरू कोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वार्म, ये बेसिकली पेरू करंट आती है। पेरू करंट जो है वो एक वार्म ओशन करंट होती है। ठीक है, so this is the name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru, साउथ अमेरिका जो है वहां पर आप देखते हैं कि पेरू, सी आई टेल यू इन द मैप, देखो दिस इज योर साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है यहाँ पर। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है ये पेरू है, दिस इज योर पेरू, यहाँ पर आपकी पेरू कंट्री है। तो यहाँ पर जो है ये डेवलपमेंट देखा जाता है। क्या डेवलपमेंट देखा जा रहा है, बुक में रीड करेंगे। द नेम इज गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म करंट, वार्म ओशन करंट। अपन ने दो ओशन करंट पढ़ी थी, एक वार्म ओशन करंट पढ़ी थी और एक कोल्ड ओशन करंट पढ़ी थी, राइट। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरूवियन करंट। यानी कि क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या है, कोल्ड पेरुवियन करंट होती है, तो वार्म करंट आती है, और वार्म करंट जो है वो इस कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देती है। एज आई टोल्ड यू, हमने दो तरह की करंट पढ़ी थी, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। तो वार्म करंट क्या करेगी, वार्म करंट क्या करती है, जहां पर भी पानी आपका थोड़ा ठंडा होता है उसको जाके गर्म कर देती है। और कोल्ड करंट का काम क्या होता है, जहां पर थोड़ा पानी गर्म होता है उसको वो ठंडा कर देती है। ये मैंने आपको एक मैप से भी दिखाया था, हम उस मैप को वापस देखते हैं। सी हो गई। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा पेरू। सी, दिस इज योर पेरू करंट, ये आपकी कोल्ड करंट है। दिस इज योर पेरू करंट है ना, तो ये कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, वार्म करंट आती है, उसका नाम होता है एल नीनो। तो वार्म करंट जो है बेसिकली एल नीनो आती है, और वो एल नीनो आकर के क्या करती है, इस पेरुवियन को, जो पेरुवियन कोल्ड करंट है, ये जो आपकी पेरू करंट है, ये जो कोल्ड करंट है, तो ये एलिनो आती है, और ये एलिनो आकर के इस पेरुवियन कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, एलिनो विल कम एंड एलिनो विल कम एंड इट विल रिप्लेस दिस कोल्ड करंट दैट इज योर पेरू करंट। Elinor is a Spanish word meaning the child, and it refers to the baby Christ as this current stars, flowing during the Christmas. The presence of the Elino leads to an increase in sea surface temperatures and weakening of the trade winds in the region. अब क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर आप एलिनो की प्रेजेंस देखेंगे, और एलिनो क्या है, वार्म करंट है। तो जब एलिनो यहाँ पर आ जाती है और एलिनो आकर के पेरुवियन करंट को रिप्लेस करती है, पेरुवियन करंट क्या है, कोल्ड करंट है, और एलिनो जो है वो आपकी वार्म करंट है। तो ये जो आपकी एलिनो है,
ठीक है, वो इस पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देती है। अब एलिनो क्या है, वार्म करंट है ना, एलिनो कैसी करंट है, वार्म करंट है। तो इस पूरे रीजन के पानी को गर्म कर देती है। अब क्योंकि वाटर गर्म हो गया है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो वाटर का अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर कौन सा एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा, तो प्रेशर कैसा हो गया यहाँ पर, लो। तो दैट मीन्स कि ये कौन सा जोन हो गया आपका, लो प्रेशर जोन। ये कौन सा जोन क्रिएट हो गया आपका, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। तो जब लो प्रेशर जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो विंड्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, राइट। तो एलिनो के आने की वजह से हमारी कंट्री में आप देखते हैं कि बारिश कम, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current in every 2 to 5 years. The changes in the pressure condition are connected to the El Nino. Hence, the phenomena is referred to as ENSO, that is El Nino Southern Oscillations. हमारी कंट्री में मॉनसून लेट आने का कारण यही होता है, या हमारी कंट्री में मॉनसून डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज सदर्न ऑस्किलेशंस की वजह से। और सदर्न ऑस्किलेशन जो है वो क्या है, मीनिंग क्या है सदर्न ऑस्किलेशन का, ब्रेक करके पढ़ो। सदर्न ऑस्किलेशन का मीनिंग हुआ, क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें सदर्न ऑस्किलेशन। जब हमने सदर्न ऑस्किलेशन का मीनिंग समझा, सदर्न ऑस्किलेशन इज बेसिकली व्हाट इट इज द चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं प्रेशर में, ठीक है। फिर इस सदर्न ऑस्किलेशन का एक कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है एल नीनो, ठीक है, एल नीनो। और एलिनो क्या है, आपकी एक वार्म करंट है, ये वार्म करंट है। तो जो वार्म करंट होती है वो क्या करती है, कोल्ड करंट को जाकर के उसके पानी को, वहां पर जितना भी पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है उसको थोड़ा सा गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। अब क्योंकि एलिनो वहां जाकर के पानी को गर्म कर देगी, तो वहां पर जो टेम्परेचर कंडीशन है वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्योंकि वहां टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो एक लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और लो प्रेशर की वजह से विंड्स उधर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो दैट इज वाई हमारी कंट्री के अंदर मानसून लेट हो जाता है। और ये जो फिनोमिना है आपका एल नीनो का, ये फिनोमिना लगभग लगभग 2 to 5 years में देखा जाता है, लगभग या तो 2 साल में, कभी 5 साल बाद आपको ये दिखता है। दैट इज वाई आप देखते हैं कि आपके फिर कंट्री के अंदर बारिश कम होती है ना। एंड दिस ऑल्सो वीकेंस द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, ये ट्रेड विंड्स को जो है वीक कर देता है। क्लियर। सो दिस इज द पोर्शन दैट वी हैव टू डिस्कस, और यहाँ पे हम ये टॉपिक आपका कंप्लीट करते हैं। हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी, रिवाइज करते हैं कहाँ से स्टार्ट करा था, क्लाइमेट की डेफिनेशन, वेदर की डेफिनेशन पढ़ करके मॉनसून का मीनिंग समझा था। देन हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पर आए थे। ये क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या थे, ये जनरल क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर्स हैं जो कि आपके कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन एनी कंट्री। ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थे। उसके बाद में हम स्पेसिफिकली हमने हमारी कंट्री में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करी। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड। प्लीज ये प्रेशर एंड विंड वाला जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने, डिफिकल्ट है, एकदम समझ में नहीं आता है। बार बार इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन करा है। फिर हमने यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करी थी, जो कि विंड्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एंड देन वी मूव फर्दर अंडरस्टैंडिंग एयर सर्कुलेशन, सरफेस एयर भी हमने स्टडी, अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ा। उसके बाद में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी पढ़े। यहाँ पर जो आपके पॉइंटर्स लिखे थे, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमने कवर कर लिया है। आफ्टर दैट हमने जब ये कवर करा पूरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हमने समझा कि किस तरीके से हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। प्लीज ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी विंड्स बारिश लेके आती हैं, दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारी कंट्री में आकर के बारिश करती है, ठीक है। देन वी मूव्ड अहेड अंडरस्टैंडिंग की जेट स्ट्रीम क्या होती है, समर सिचुएशन में क्या होता है, समर्स के टाइम पे जेट स्ट्रीम कहाँ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है। ऑल्सो हमने देखा जेट स्ट्रीम आपके देखते हैं थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन समर्स। तो जेट स्ट्रीम जो है वो आप देखेंगे पूरे साल आपकी कंट्री में ब्लो करेंगी, लेकिन जैसे ही समर्स आते हैं, समर्स आते ही जेट स्ट्रीम हमारी कंट्री से बाहर हो जाती है।
कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हमारी कंट्री से बाहर निकल जाती है समर्स के टाइम पर, क्योंकि अब हमारी कंट्री को बारिश चाहिए, तो बारिश चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। किसको? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसे हम हमारी कंट्री से बाहर निकालते हैं, और वो जब बाहर निकलती है तो वो हिमालयस के नॉर्थ साइड चली जाती है। ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इसी पर्टिकुलर जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा एक्सपीरियंस करे जाते हैं। ऑल्सो हमने देखा कि आपके सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो पर ब्लो करती हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर वो जब आती हैं तो कोस्टल, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर बारिश होती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। आई होप दिस हैज ऑल क्लियर टू यू। ठीक है। जेट स्ट्रीम्स भी हमने बेसिकली आपकी पढ़ी हैं। यहाँ पर दो तरह की जेट स्ट्रीम पढ़ी है ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक पोलर जेट स्ट्रीम्स भी होती है। तो अगर हम जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम्स जो है वो बेसिकली लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे ना जेट स्ट्रीम का, वो होता है जैसे पानी की स्ट्रीम्स होती है, वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, उसी तरीके से विंड की स्ट्रीम्स होती हैं, और ये बहुत तेजी से चलती है। ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है वो हमने यहाँ पर अभी कौन कितने टाइप्स की पढ़ी आप देख सकते हैं। हमने पढ़ा वेस्टर्ली, देन हमने पढ़ी ईस्टर्ली, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ऑल्सो एक और होती है जिनको बोलते हैं पोलर, पोलर जेट स्ट्रीम्स। वो अभी आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो कौन कौन सी होती है। ठीक है। एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन वी मूव्ड अहेड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून को हमने समझा, इंडियन मॉनसून के कौन कौन से फैक्टर्स थे। हमने इंडियन मॉनसून के फैक्टर्स में काफी सारे फैक्टर्स डिस्कस करें। यहाँ पर पहला हमने डिस्कस करा था डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। हमारी कंट्री में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और वाटर वाला जो रीजन है, जो आपका अरेबियन सी वाला रीजन है, वहां पर हाई प्रेशर होता है, एंड विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं। सो दैट इज वाई जो विंड्स वो आती हैं अरेबियन सी से, जो विंड्स आती हैं मूव करके, वो मॉइस्चर लेकर के आती हैं, और वो हमारी कंट्री में आकर के यहाँ बारिश देती हैं। और ये कौन सी विंड्स हैं? ये आपकी साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं। फिर हमने आईटीसीजेड के बारे में पढ़ा था। आईटीसीजेड बेसिकली ऐसा जोन जहां पर आपके दोनों तरफ से आप देखते हैं कि विंड्स कन्वर्ज होती हैं, उस जोन को आईटीसीजेड जोन बोला गया। फिर हमने देखा कि मेडागास्कर में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से भी हमारी कंट्री में मॉनसून इफेक्ट होता है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून इफेक्ट होती है। तिब्बतन प्लेटो पे देखा, तिब्बतन प्लेटो जो है वहां पर अगर टेम्परेचर समर्स के टाइम पर वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया है तो वहां प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो समर्स में अल्टीमेटली हमारी पूरी कंट्री में लो प्रेशर कंडीशंस होती है, एंड वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग द विंड्स। हम विंड्स को इनवाइट करते हैं कि अब आप हमारी कंट्री में आए, तो यहाँ पर कंडीशन जब आपके लिए सूटेबल है। सो जितनी भी आपके नीचे से विंड्स आती हैं वो विंड्स फिर हमारी कंट्री में एंटर करती। ऑल्सो हमने वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट देखा नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आपकी कंट्री से बाहर हो जाती हैं और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंटर करती हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन पर, पेनिनसुलर इंडियन पेनिनसुलर वाले रीजन पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज वेल एज रेनफॉल। इसके बाद में हमने सदर्न ऑस्किलेशंस पढ़े। सदर्न ऑस्किलेशन बेसिकली क्या होते हैं मैंने अभी आपको समझा दिया। प्रेशर में जो चेंज आता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, दैट इज योर सदर्न ऑस्किलेशन। और सदर्न ऑस्किलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं एल नीनो। और एल नीनो जो है वो पीरियोडिक डेवलपमेंट होता है वार्म ओशन करंट का। दैट मीन्स हमेशा नहीं होती है ये प्रेजेंट, 2 या 5 साल में कभी एक बार इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या करती है, जो पेरू कोस्ट है आपका वहां पर आ जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है? कोल्ड करंट है। पेरू जो है ये आपकी कोल्ड करंट है, और इस कोल्ड करंट को ये एल नीनो आकर के रिप्लेस कर देती है। अब क्योंकि ये रिप्लेस कर रही है इसको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली वार्म टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर गर्म, पानी गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? यहाँ लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि
ये ट्रेड विंड्स को भी वीक कर देता है और पूरे मॉनसून को इफेक्ट करता है हमारी कंट्री के, ठीक है। और भी कंट्रीज के मॉनसून को इफेक्ट करता है, बट स्पेसिफिकली हम अभी हमारी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली, आप ध्यान से सुने, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लाइन वाइज एवरीथिंग, so I hope you will be able to understand it. Thank you, we will meet in the next lecture. Till then, keep reading, keep studying.